तो चलिए आज एक आम दिन की कहानी पर नजर डालते हैं और इसी कहानी के बहाने हम रोज की बातचीत में काम आने वाले 20 जरूरी इंग्लिश सेंटेंस भी सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपने पूरे दिन के बारे में इंग्लिश में बात करें तो कैसे करें। मतलब सुबह उठने से लेके रात होने तक क्या बोलें। बस इसी सफर में हम इसका जवाब ढूंढेंगे। हमारी आज की कहानी देखिए, इस टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ेगी। सुबह 7 बजे उठने से शुरू करेंगे, फिर ऑफिस, लंच और शाम को घर वापसी। ये समझिए हमारी आज की यात्रा का एक नक्शा है। तो चलिए दिन के पहले हिस्से पर चलते हैं, एक नई सुबह की शुरुआत। यहाँ हम देखेंगे कि सुबह के रूटीन में कौन कौन से फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं। अपने दिन के बारे में बताना शुरू करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है ये कहना, आई वोक अप अर्ली टुडे। अपनी बात शुरू करने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। उठने के बाद अगला कदम जाहिर है तैयारी करना, और उस तैयारी को बताने के लिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई एम गेटिंग रेडी फॉर द डे। सुबह के रूटीन में एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बहुत आम बात है, जैसे चाय या कॉफी मांगना। तो प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, ये कहने का एक बहुत ही सरल और अच्छा तरीका है। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन पर है ये बहुत ही काम की चीज है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि बातचीत शुरू करने का एक जबरदस्त तरीका है, चाहे घर पर हो या ऑफिस में। व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे? चलिए अब घर से निकलते हैं और देखते हैं कि काम पर जाने के रास्ते में यानी सफर के दौरान कौन से सेंटेंस काम आ सकते हैं। जब घर से निकल रहे हों तो ये बताने का सबसे सीधा तरीका है, आई एम लीविंग फॉर वर्क नाउ। इससे सबको क्लियर हो जाता है कि अब जाने का टाइम हो गया है। और जाते जाते ये कहना बहुत ही आम है और सामने वाले को तसल्ली भी देता है। I'll be back soon। छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत यूजफुल है। सुबह की भागदौड़ में अक्सर ऐसा लगता है ना कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है, तो बस यही बताने के लिए ये सेंटेंस बहुत जरूरी है, आई एम गेटिंग लेट। और ये तो एक ऐसी बात है जिससे सफर करने वाला हर इंसान कनेक्ट कर पाएगा। ट्रैफिक इज वेरी हैवी टुडे, अपनी सिचुएशन बताने का एकदम सीधा तरीका। तो ठीक है, सफर पूरा हुआ और हम पहुंच गए हैं दिन के अगले बड़े हिस्से में, यानी ऑफिस। आइए देखते हैं कि वर्कप्लेस पर इंग्लिश में कैसे बात की जा सकती है। ऑफिस पहुंचकर किसी को ये बताना हो कि सब ठीक है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, तो ये वाक्य कॉल या मैसेज में बहुत काम आता है। आई रीच्ड द ऑफिस सेफली। किसी भी काम से जुड़ी बातचीत को शुरू करने का ये एक बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल तरीका है। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, एकदम टू द पॉइंट। अब ये देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे 3 छोटे छोटे सेंटेंस मिलकर एक छोटी लेकिन असरदार बातचीत बना सकते हैं। आई एग्री विथ यू, प्लीज सेंड मी द फाइल, आई डू इट राइट नाउ। देखा कितनी आसानी से काम आगे बढ़ गया। काम के बीच में एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है ना? और देखिए इस स्लाइड का डिजाइन भी कितना सिंपल है, जो यही कह रहा है थोड़ा रुकने का समय है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और अक्सर जब हम मेहनत से काम करते हैं तो क्या होता है, भूख लग जाती है। ये कहना तो बिल्कुल नेचुरल है, आई एम फीलिंग हंग्री। और भूख लगने के बाद ये है एक परफेक्ट सुझाव जो उस फीलिंग को एक्शन में बदल देता है। लेट्स गो फॉर लंच। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जब काम का दिन खत्म होता है और घर जाने का समय होता है। एक लंबे दिन के बाद कैसा महसूस होता है ये बताने का सबसे सीधा और सच्चा तरीका है, आई एम टायर्ड टुडे। ये सेंटेंस बताता है कि काम का दिन अब खत्म हो गया है और घर वापसी की जर्नी शुरू हो रही है। आई एम गोइंग होम नाउ। तो सबसे जरूरी बात क्या है, ये कि अब हमारे पास 20 काम के सेंटेंस का एक पूरा टूल किट है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने दिन की कहानी सुनाने के टूल्स हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक ये सेंटेंस एक पूरी कहानी बनाते हैं और बातचीत का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। और आखिर में ये सवाल कि जो कुछ भी आज सीखा है उसका इस्तेमाल करके कल क्या कहा जाएगा, इस पर सोचना तो बनता है।